हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जैसा ऑनलाइन क्लासेस में। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है हमारी। इससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिया है। आज जो तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अपन। ठीक है, देखिए इसके जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे होते हैं कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा होता है कि यदि एक व्यक्ति 3 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है, टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति 3 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदकर, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदकर 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्लियर है? एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदकर 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इनके वस्तुओं को हमेशा समान कर दीजिए। ठीक है, इनके वस्तुओं को समान कर देने से क्या होगा, अपने को समझ में आ जाएगा कि अगर वस्तुएं समान रहेंगी तो अपने को समझ में आएगी कि हमने कितना लगा के खरीदी किया है और कितना लेकर बिक्री किया है। क्लियर है? देखिए समझिए, जैसे ये बोलता है कि 5 में 6 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिए, ये आपका रुपीस और यहाँ पे क्या है, वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं को अपने क्या करना है, समान करना है। तो कितना रुपए, यहाँ पे है 5 रुपये में कितना वस्तु ले रहा है, 6 वस्तु, और 3 रुपये में कितना, 4 वस्तु। तो यहाँ पे 3 रुपये में कितना वस्तु, 4 वस्तु। तो अपने को यहाँ पे फोकस करना है, वस्तुओं को समान करना है। तो 6, यहाँ पे 6 का गुना करूंगा 24, यहाँ पे 4 का गुना करूंगा 24, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा नंबर्स लेना है कि जो इसका टेबल में रहे, इसका टेबल में रहे। समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 का गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे इसको 12 करने के लिए कितना गुना करना, 3 का। तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, रेशियो मेथड। अब यहाँ पे 2 का गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 का गुना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 3 का गुना तो यहाँ भी 3 का गुना, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है? तो देखिए ये क्या है, 5 का 6 खरीदी वस्तु, मतलब ये क्या है आपका सीपी, और इतने पे इतना बेचा है उसने, तो ये क्या है आपका एसपी। ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड या परसेंटेज ऑफ लॉस अपने को बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि अब क्या है, 10 रुपये में 12 उसने खरीदी है और 9 रुपये में 12 उसने बेची है। ठीक है, 10 में 12 खरीदा है और 9 में 12 बेचा है, मतलब लॉस दिख रहा है सीधा सीधा। तो कितने का लॉस दिख रहा है, 1 रुपये का लॉस दिख रहा है। 1 रुपये का लॉस, तो 1 रुपये का लॉस किस में दिख रहा है, सीपी में। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है किससे आता है, कास्ट प्राइस से निकल के आता है। तो 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है किसमें हो रहा है, 10 रुपये में। तो 1/10 परसेंटेज की वीडियो से अगर नहीं देखा तो उसको भी देखिए, परसेंटेज में हमने सीखा है। तो 1/10 कितना परसेंट होता है, 10%। क्लियर है? तो अतः इस व्यक्ति को कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ऐसा करें कि 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर एक व्यक्ति 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 15 रुपये में 18 वस्तुएं बेचता है, 18 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्लियर है? एक व्यक्ति 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 15 रुपये में 18 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए फिर से रुपये और यहाँ पे क्या हो गया आपका वस्तु। ठीक, कितना रुपये, 10 रुपये। तो 10 रुपये लगा के कितना बेच रहे हैं, 15। ठीक, और 15 रुपये लगा के कितना बेच रहे हैं, 18। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका सीपी, और ये क्या हो गया आपका एसपी। क्लियर है? तो 10 रुपये में 15 वस्तुएं और 15 रुपये में 18 वस्तुएं, तो दोनों को फिर से इक्वेट करेंगे। तो 15 के टेबल और 18 के टेबल में जो आता होगा वैसी संख्या क्या करेंगे अपन, मल्टीपल। तो यहाँ पे गुना 6 कर लिया और यहाँ पे गुना 5, तो 15 छक्का कितना हो गया, 90, और 18 पंचे कितना हो गया, 90। देखिए दोनों समान हो गया। यहाँ पे 6 का गुना तो यहाँ भी 6 का गुना, यहाँ पे 5 का गुना तो यहाँ भी 5 का गुना। ठीक, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60, और 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75। ठीक, तो देखिए 60 में खरीदा है,
60 में 90 खरीदा है और 75 में 90 खरीदा है, सॉरी 60 में 90 खरीदा है और 75 में 90 बेचा है, तो 60 में 90 वस्तुएं खरीदा है और 75 में ही 90 वस्तु बेच रहा है, तो फायदा दिख रहा है यहाँ पे। तो कितने का फायदा? 15 का फायदा। किसमें? एसपी में कि सीपी में? तो फिर से हमारा बेस क्या होगा? कास्ट प्राइस से कमा रहा है ये, तो 60 लगाया था, 15 कमा रहा है, तो 15 किससे कमा रहा है? 60 से कमा रहा है, तो 15 एकम और 15 चौक, तो और 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। अतः उस व्यक्ति को 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर है? देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन 2 डाटा खरीदी का और 1 डाटा बिक्री का, ठीक है, या 2 डाटा बिक्री का 1 डाटा खरीदी का देता है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा, बाकी प्रोसेस वही है, सेम चीजें रहती है। और जस्ट मिनट, क्लियर है? तो सेम चीजें रहती है। जैसे अगर अपने को बोला जाए 2 डाटा पे बात करते हैं, 2 और 3 डाटा पे बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 वस्तुएं एवं 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीद कर, ठीक है, 3 रुपये में 5 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ओके, ठीक। 1 रुपये में 2 वस्तु और 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदा है, मतलब 1 रुपये में 2 वस्तु और 2 रुपये में 3 वस्तु के भाव से खरीदा है, दोनों चीज खरीदी क्या है, एवं 3 रुपये में 5 के भाव से सबको बेचा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपने को बताना है। तो ठीक है, देखिए यहां पे रुपये और यहां पे क्या है आपका? वस्तु, ठीक। 1 रुपये में कितनी? 2 वस्तु और 2 रुपये में कितनी? 3 वस्तु, और ये जो दोनों डाटा है किसका है? इस सीपी का है। किसका है? सीपी का। तो अब एसपी का अपन देख लेते हैं, एसपी क्या बोलना चाहता है? 3 का 5 दिया है, मतलब एसपी में 3 का क्या दिया है? 5 दिया है, ठीक। तो देखिए क्या है, अपने को इनको क्या करना है? वस्तुओं को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए देखिए 5 दिया 15 तो हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, पर 2 नहीं हो पाएगा, तो ऐसा जो इनके सबके टेबल में आए उससे अपन क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे अपन 15 का गुना किया, 15 दूनी कितना हो गया? 30, तो यहाँ पे 10 का गुना करने से 30, तो यहाँ पे 6 का गुना करने से कितना? 30, ठीक है। यहाँ पे 15 का गुना, तो यहाँ भी 15 का गुना, यहाँ पे 10 का गुना, तो यहाँ भी 10 का गुना, यहाँ पे 6 का गुना, तो यहाँ भी 6 का गुना, ठीक है। तो 15 एकम कितना हो गया? 15, और 10 दूनी कितना हो गया? 20, ठीक। अब इसको थोड़ा सेपरेट देखते हैं, देखिए क्योंकि ये तो खरीदी है, तो 15 का 30 खरीदा है और एक बार 20 का 30 खरीदा है, तो टोटल कितना रुपया लगा दिया उसने? 35 रुपया। टोटल कितना रुपया लगा दिया यहाँ पे उसने? 35 रुपया। तो टोटल सामान भी तो आएगा ना, 15 रुपये का 30 वस्तु लिया है और फिर 20 रुपये का 30 वस्तु लिया है, तो टोटल पैसा लगा 35 रुपया, तो टोटल वस्तु कितना हो गया इसका? 60। टोटल वस्तु कितना हो गया? 60। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया है? 6 त्रिक 18 और 6 पंचाई कितना हो गया? 30। अब देखिए अब यहाँ पे नया सेलिंग आ गया इसका, 35 का 60 खरीदा है और 18 में 30 बेच रहा है, तो फिर से क्या करेंगे? वस्तुओं को समान करेंगे। तो यहाँ पे वस्तु 60 है, तो 30 को 60 करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? गुना कर दो, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 60, 30 दूनी 60, तो वहां पे 2 का गुना, तो यहाँ भी 2 का गुना करेंगे, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। तो अब देखिए 35 में 60 खरीदा है, अब 36 में 60 बेच रहा है, ठीक है। 35 रुपये लगाया 60 वस्तु के लिए, अब 36 रुपये ले रहा है 60 वस्तुओं का, तो कितने का फायदा ले रहा है? 1 रुपये का। और 1 रुपये का फायदा किस में आएगा? सीपी में, और सीपी कितना है? 35 रुपये, तो हो गया 35। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना, तो 5 सत्ते और 5 विषम, ठीक, 5 सत्ते और 5 विषम, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, बचेगा 6 बटे कितना? 7, तो 2 से ही 6/7% का इस व्यक्ति को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? डबल डाटा पे क्या है? अगर खरीदी का 2 डाटा है, दोनों को ऐड करिए, टोटल कितना आता है, उसके बाद फिर आप सेलिंग वाले से क्या करेंगे? उसके वस्तु को समान करेंगे। क्लियर है? आई होप अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन, एक अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी वस्तु को 756 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 756 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ
बेचने पर होने वाला लाभ 546 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है। तो कितने रुपए की हानि हुई या कितने रुपए का लाभ हुआ या उसका क्रय मूल्य क्या था, कोई भी क्वेश्चन तीनों में से पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की। तो उसकी क्रय मूल्य क्या थी? ठीक, 756 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 546 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का दुगुना है। ठीक है, समझते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्रय मूल्य है सीपी, जिसको अपने को निकालना है। ठीक, तो क्रय मूल्य से ज्यादा मतलब लाभ होगा और क्रय मूल्य से कम मतलब क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, क्रय मूल्य से ज्यादा लाभ और क्रय मूल्य से कम हानि। ठीक, तो देखिए 756 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा 756 रुपए पे बेचने पर होने वाला लाभ। ठीक, और 546 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, मतलब 546 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि। ठीक, तो यहां पे जितना हानि होगा, मान लो यहाँ पे 5 रुपए का हानि होगा तो यहाँ पे 10 रुपए का फायदा होगा। मान लो यहाँ पे 20 रुपए का हानि होगा तो यहाँ पे 40 रुपए का फायदा होगा। तो अपने को पता नहीं है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपए का हानि हो गया तो यहाँ पे फायदा कितने का होगा? 2x का। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 रुपए का हानि हो गया तो 2x का यहाँ पे क्या होगा? फायदा होगा। देखिए 546 से अगर मैं 756 तक चलना शुरू करूंगा तो टोटल मेरे को कितने नंबर चलना पड़ेगा? 6 6 0, 5 में 4 गया 1 और 7 में 5 गया कितना? 2। नंबर्स की बात कर रहा हूं। 546 से 756 चलेंगे 210। तो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 2x है, तो यहां से यहां तक टोटल कितने x है? 3x है। तो 3x, तो 3x बराबर 210, तो x बराबर कितना? 3 1 कम 3 7 770। तो x का वैल्यू 70। तो यहां पे अगर 70 रुपए का हानि हो रहा है तो यहां पे कितने का फायदा हो रहा है? 140 रुपए का। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन बोला कि 756 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 546 में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 140 रुपए का। या कितने रुपए का हानि हो रहा है? तो 70 रुपए का। क्लियर है? दोनों का अंतर क्या, होने वाले लाभ और हानि का अंतर कितना है, योग कितना है, कुछ भी क्वेश्चन आपको वेरिएशन पे पूछ सकता है। तो अभी हम निकाल रहे हैं क्या? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 546 से अगर मैं सीपी तक आऊंगा तो मेरे को 70 लेके चलना पड़ेगा। तो 546 में 70 लेके चलना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 7 4 11 की 1, हाथ में 1 5 और 1 6, मतलब 616 रुपया उसका क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक, यहां से भी देख सकते हैं। अब 756 से अगर मैं क्रय मूल्य आऊंगा तो 140 रुपए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 756 में 140 रुपये अगर आप कम करेंगे तो 6, 5 में 4 गया 1 और 7 में गया 6। देखिए यहां भी 616 रुपये। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको बोलता है क्वेश्चन कि 786 में बेचने पर होने वाली हानि, 786 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि। ठीक है, 786 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1386 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ का मान लीजिए 5 गुना है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक, 786 में बेचने पर होने वाला हानि अब लाभ का 5 गुना है। तो फिर से देखिए यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, ये आपका सीपी। ठीक है, फायदा मतलब सीपी से ज्यादा, लाभ जो हो रहा है किसमें? 1386 पे। ठीक है, दूसरा है 786 में होने वाला हानि, हानि मतलब क्रय से छोटा, तो 786। ठीक, तो यहां पे जितना लाभ होगा उसका 5 गुना हानि यहां पे होता है। ठीक है, तो मान लो यहां पे 100 रुपए का लाभ हुआ तो यहां पे कितने का हानि होगा? 5x रुपए का। ठीक है, यहां पे 100 रुपए का लाभ तो यहां पे 5x का हानि। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहां से यहां तक पहुंचने में देखिए कितने का अंतर है? 6 में 6 गया 0, 8 में 8 गया 0 और 13 में 7 गया कितना? 600। यहां से यहां तक 5x है और यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक टोटल कितने हैं? 6x है। तो 6x बराबर 600, तो x बराबर कितना? 100। 6x बराबर 600, तो x बराबर कितना? 100। तो x की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
500 रुपये। क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन अपने को पूछता है, 786 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1386 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ का 5 गुना है, तो कितने रुपए का लाभ है? 100 का। और कितने रुपए का हानि है? 500 का। दोनों का सम क्या है? 600। दोनों का डिफरेंस क्या है? 400। कुछ भी क्वेश्चन, पर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है क्रय मूल्य के लिए। तो यहां से 500 लेके क्रय मूल्य पे पहुंच सकते हैं, या यहां से 100 रुपए छोड़ के क्रय मूल्य में पहुंच सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अब क्रय मूल्य बताना है तो 786 में इस 500 को लेके यहां तक पहुंचेंगे, तो 500 को लेके पहुंचेंगे तो कितना रुपए आएगा? 1286 रुपए। यही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक, इधर से देखते हैं तो 1386 रुपए है मान लीजिए, तो 1386 रुपए से अब वापस आ रहे हैं, इस 100 को कम करते आएंगे, इसको ऐसे दबाते आएंगे ना, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा? कम होते आएगा, तो तब सीपी में पहुंचेंगे, तो 100 रुपए को छोड़ के आना पड़ेगा, तो 100 रुपए को छोड़ के आएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें भी 1286। अतः हमारा आंसर क्या है? सही है। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए तो इतना ही। अगले वीडियो में ये कल तक आपका खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा होता है, जैसे अगर टाइम ज्यादा टेकन करता है, तो एक वीडियो अगर अपन और बढ़ा लेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? और इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना इसमें कि एक दुकानदार 1000 मतलब 1 किलो बाट की जगह में इतने ग्राम बाट का यूज करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत सारे वेरिएशन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बने रहिए, वीडियो पूरी देखते रहिए, और अच्छे क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको मिलते रहेगा। क्लियर है? तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।